बच्चों, मैं क्लास 12th एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हल करा रहा हूँ। इसमें पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का 1.11 न्यूमेरिकल आपको मैं बताने चल रहा हूँ। 1.11 इसके पहले वाले वीडियोज में मैं आपको 1.10 माने 1.10 तक के न्यूमेरिकल्स आपको मैं बता चुका हूँ। तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी की किताब का अभ्यास या न्यूमेरिकल्स आप खोल करके अपने सामने रखें, और मैं किताब द्वारा न्यूमेरिकल पढ़ रहा हूँ। जैसे कि मैं इसके पहले आप लोगों को बताया था कि कोई भी न्यूमेरिकल हल करिए तो सबसे पहले उसमें क्या क्या दिया गया है उसे नोट कर लें, और क्या पूछा जा रहा है उसे फिर से लिख लें, तो आप उन प्रश्नों का उत्तर आसानी से पा सकेंगे। प्रश्न 1.11 में दे रहा है, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋणावेश से आवेशित हो जाता है। मीन्स जो पॉलीथीन है इस पर Q बराबर 3 × 10⁻⁷ कूलाम का ऋणावेश आ जाता है। अब इसमें A में पूछ रहा है, A में पूछ रहा है कि स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए सूत्र होता है, यहाँ ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या n = और E आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। अब यहाँ पर हमें निकालना है n, इसलिए हम लिखेंगे कि n = Q/E = 3 × 10⁻⁷ बटे 1.6 × 10⁻⁻19। अब हम क्या करेंगे, घात ऊपर ले जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 3 × 10⁻⁷ × 10⁻19 बटे 1.6। अब हम 3 में 1.6 का भाग करेंगे, 3/1.6, एक 0 बढ़ाएंगे, यहाँ से दशमलव हट जाएगा। अब ये जाएगा इसमें एक बार, तो 16 के 16, अब यहाँ पर 4 1.0, 16 128, और यहाँ पर आ जाएगा 2, और 3 में 2 1 दशमलव से 0, और 16 छक्का 46, 16 7 112 लगभग आ जाएगा। n = 1.87 गुणे, अब 19 में से 7 घटा देंगे, आ जाएगा 12, 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। अब इसको हम अगर काट करके यहाँ 7 को काट करके इसमें 1 जोड़ दें, 9 आ जाएगा, 9 को काट दें तो इसमें 1 जोड़ दें, यहाँ आ जाएगा 2 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। तो कह रहा है कि प्रश्न में इसमें पूछ रहा है कि स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ, क्योंकि यहाँ पर पॉलीथीन पर ऋण आवेश है, यहाँ लिखेंगे पॉलीथीन ऋणावेशित हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। हम जानते हैं, या इसके पहले मैं आप लोगों को बताया हूं कि जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जाते हैं वही ऋणावेशित, उसी पर ऋणावेश होता है, उसी पर ऋण आवेश होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन जो है इसमें जाएंगे पॉलीथीन में, तो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन में जाएंगे। ऊन से पॉलीथीन में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, चाहे यहाँ लिख भी दें, 2 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन में जाएंगे। ये हो गया पहला उत्तर। अब इसी में कह रहा है कि दूसरे, ये तो हो गया A। अब देखिए B में क्या पूछा जा रहा है। B में कह रहा है, क्या ऊन से पॉलीथीन में संघट्ट का स्थानांतरण होगा? हाँ, क्यों होगा, ध्यान से हम समझें। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनों में द्रव्यमान होता है,
एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 की घात -31 kg होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन का इतना द्रव्यमान होता है और कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, अर्थात मास होगा कुल संघाती बराबर 2 गुणे 10 की घात 12 गुणे 9.1 गुणे 10 की घात -31 गुणा कर लें, 2 1 के 2, 2 9 18, 18.2 गुणे, अब इसमें घटा दें तो यहाँ पर हो जाएगा 31 है, 31 में से जब 12 निकालेंगे तो आ जाएगा 9, आ जाएगा गुणे 10 की घात -9। अब 10 की घात -19 क्योंकि 31 है, 12 में से 1 गए 9 और उसके बाद यहाँ 2 में से गए 1। अब इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि ए 2 है, 5 से कम है, काट के 0 कर देंगे। यहाँ 8 है, 8 को काट करके 1 हम आगे जोड़ सकते हैं, इसको बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की घात। अब यहाँ पर पहले तो लिख सकते हैं हम 20, एक अंक दशमलव इधर किसका दे, या इसको हम पहले ऐसे लिख दें 1.82 गुणे 10 की घात -19 और फिर जाके इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की घात -18 kg। बने इतना संघात, इतना द्रव्यमान जो है ये किसमें से, ऊन से किसमें चला जाएगा, पॉलीथीन में चला जाएगा, जो कि बहुत हल्का, बहुत कम है। इसे हम लिख सकते हैं लगभग नगण्य, लगभग नगण्य। माने द्रव्यमान जो है ऊन से पॉलीथीन में जाएगा लेकिन निगलेबल जाएगा, जिसकी मात्रा जो है बहुत कम होगी और ये मात्रा होगी 2 गुणे 10 की घाते -18 kg। ये रहा आपका प्रश्न 1.11। अब इसके बाद मैं आपको बताने चल रहा हूँ 1.12। 1.12 को हम किस प्रकार से हल करेंगे, इन प्रश्नों मतलब इसे आप लोग नोट कर लीजिए और इसे आसानी से इसे हल करिए, और आपके समझ में ना आए तो आप इसे पुनः पूछिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं 1.12। 1.12 का हल हम किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखेंगे कि एक प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। 1.12 नंबर इसमें कह रहा है 2 विद्युतरोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यह दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम है, तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है। गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों ए तथा बी की त्रिज्याएं नगण्य हैं। अब आगे देखिए, 2 गोले हैं, यहाँ पर एक गोला ए है और दूसरा गोला बी है। ये दोनों एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, 50 सेंटीमीटर, और दोनों गोले जो हैं ये धनावेशित है, क्योंकि 2 विद्युतरोधी आवेशित तांबे के गोले हैं, तांबे पर प्लस चार्ज होता है। अब इन पर जो आवेश है हम यहाँ लिख सकते हैं Q × Q, क्योंकि समान है। Q बराबर पहला है 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम, माने 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम यहाँ भी आवेश है और 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश यहाँ भी है। इसलिए हम इन्हें Q से लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों यदि समान होंगे तो हम Q लिख सकते हैं, अगर समान ना होते तो हम यहाँ Q1 Q2 लिखते। अब दूरी कितना है, 50 सेंटीमीटर। R बराबर यहाँ लिख देंगे हम 50 सेंटीमीटर बराबर 50 × 10⁻2 मीटर। अब कह रहा है कितना प्रतिकर्षण बल लगेगा, ज्ञात करना है F = वाट, और सूत्र लगाएंगे F बराबर 1/4πε0 × Q1 Q2
या क्यू क्यू कर दें, क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम आगे लिख सकते हैं F बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब मान रख दें 1/4πε0 का मान 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे क्यू का मान है 6.5 गुणे 10 की घाते -7 गुणे 6.5 गुणे 10 की घाते -7 बटे यहाँ पर है 50 गुणे 10 की घाते -2 का स्क्वायर पर कर दिए। अब इसको हम लिख सकते हैं बराबर 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे 6.5 गुणे 10 की घाते -7 गुणे 6.5 गुणे 10 की घाते -7 बटे गुणा कर देंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 50 गुणे 10 की घाते -4, यहाँ वर्ग हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर पॉइंट है, यदि हम पॉइंट को हटा दें और यहाँ 10 की पावर 8 कर दें, पॉइंट यहाँ भी हट जाएगा और पॉइंट यहाँ भी 10 की पावर 8 कर दें, हट जाएगा। अब हम 5 से काट दें, यहाँ जाएगा 10 और यहाँ जाएगा 5 1 जा 5 3 जा, यहाँ आ गया 13, यहाँ भी आ जाएगा 10 और यहाँ भी आ जाएगा 13। अब इसको हम आगे नए सिरे से लिखेंगे। अब आगे इसमें F बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ की लाइन खींच दें जिससे आप समझ सकते हैं। F बराबर ये होगा 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 13 और गुणे 10 की घात -8 8 16 गुणे 10 की घात -16 बटे यहाँ हो गया 10 गुणे 10 गुणे 10 की घात -4। अब दो घात यहाँ 10 हटा करके यहाँ 10 की पावर -2 कर सकते हैं और इस 10 की पावर -2 को हम ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और यहाँ होगा 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 मल्टीप्लाई या 13 और 9 का गुणा कर दे सबसे पहले, तो 13 9 117 हो जाएगा। 117 गुणे 10 घात 11 गुणे 13 गुणे 10 की घात -16। अब 13 गुणा कर दे, 13 से 91 और 9 13 के 9 13 के 13 13 और 9 22 2 कैरी 2 13 के 13 2 15। अब यहाँ पर जो है गुणे हो जाएगा 10 घात 11 यहाँ 10 घात 16 16 में से 10 घात -4। अब इस प्रकार से यदि हम 2 अंक दशमलव यहाँ खिसका दें तो यहाँ 10 की पावर में +2 हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये तो 3 अंक ले लें क्योंकि 13 और 9 117 हुआ, फिर 13 का गुणा किए तो हो गया, तो यहाँ 2 घात ऊपर गई हो गया 9 2 11 और 16 में से 11 घटेगा तो आएगा 5 4 नहीं, यहाँ 5 होगा। अब इसके बाद 3 अंक दशमलव इधर ले लेंगे, यहाँ 1.521 गुणे 10 की घात -5 गुणे 10 की घात यहाँ 3 कर दें, ये बराबर 1.521 गुणे 10 की घात -2 न्यूटन। अर्थात इसमें जो प्रतिकर्षण बल होगा, बल कैसा होगा? प्रतिकर्षण। अतः इन दोनों गोलों में जो प्रतिकर्षण बल होगा 1.521 गुणे 10 की घात -2 न्यूटन। अब यहाँ पर 5 से कम है, ये भी 5 से कम है, किसको हम लिख सकते हैं 1.5 गुणे 10 की घात -2 न्यूटन का इसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब इसमें दूसरा पूछ रहा है, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुनी कर दी जाए। अब फिर से यहाँ पर एक चित्र बना लें, वही दोनों गोले हैं जहां क्यू क्यू थे, अब यहाँ 2Q हो गया और यहाँ भी 2Q। आवेश की मात्रा 2 गुनी कर दी जाए और दूरी इनकी आधी कर दी जाए। जहां पर दूरी 50 सेंटीमीटर थी वहां पर दूरी इनके बीच की हो गई 25 सेंटीमीटर। तो इसमें कह रहे हैं तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। अब यहाँ पर F डैश की गणना हम कर सकते हैं।
एफ डैश बराबर 1/4πε0 इंटू यहाँ हो जाएगा 2q गुणे 2q, ये 2 बार गुणा हो जाएगा बटे दूरी आधी हो गई यानी 25। अब फिर लिख सकते हैं हम, या इसको हम लिख दें r/2, दूरी को कर दें r/2 का स्क्वायर। अब f डैश बराबर 1/4πε0 इंटू 4q स्क्वायर अपान r स्क्वायर बाई 4 ऊपर चला जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा f इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 16 इंटू q स्क्वायर अपान r स्क्वायर f डैश। तो यहां लिख सकते हैं f डैश बराबर 16 मल्टीप्लाई 1/4πε0 इंटू q स्क्वायर अपान r स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ 1/4πε0 इंटू q स्क्वायर अपान r स्क्वायर, a है बराबर f के, और f बराबर यहाँ पर मान निकाला जा चुका है। तो इसके जगह पर हम यहाँ इतना, आप देखिए थोड़ा इधर ले ले रहे हैं, हो सकता है नीचे ना दिख रहा हो, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं f का मान। तो यहाँ होगा f डैश बराबर 16 गुणे 1.5 गुणे 10⁻²। अब इनमें इनका गुणा कर लें, 16 पंचे 80, 0 8 16 के 16 और 8 24, यहाँ हो गया 240 गुणे 10⁻², क्योंकि यहाँ 10⁻² है, और अच्छा एक अनुपात यहाँ दशमलव भी लग जाएगा, यहाँ दशमलव लग जाएगा, फिर 10⁻² है, 2 दशमलव इधर के साथ आएंगे, ये बराबर हो जाएगा 16.24 न्यूटन। अतः आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें सेकंड प्रोसेस में पूछ रहा है कि यदि गोलों जो वहां पर आवेश है उनको 2 गुना कर दिया जाए, तो आवेश यहाँ 2q हो गए, और इनकी बीच दूरी जो है आधी कर दी जाए। तो दूरी हम मान लेते हैं यहाँ r थी, तो दूरी आधी करके हम कर दिए r/2 मान रख दिए। f डैश बराबर 1/4πε0 इंटू आवेश था 2q मल्टीप्लाई 2q अपान r/2 का होल स्क्वायर, f इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 4q स्क्वायर अपान r स्क्वायर। अब अपान 4, अब ये 4 ऊपर जाएगा, f डैश इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 16 इंटू q स्क्वायर अपान r स्क्वायर। f डैश बराबर 16 बाहर आ गया, 1/4πε0 इंटू q स्क्वायर अपान r स्क्वायर, 1/4πε0 इंटू q स्क्वायर अपान r स्क्वायर का मान ये सीधा सीधा यहाँ रख करके निकाला जा रहा था। f का मान है ये, और ये मान आया 1.5 गुणे 10⁻² न्यूटन। तो अब यहाँ पर हम रख दिए f डैश बराबर 16 गुणे, इसके जगह पर 1.5 गुणे 10⁻², और हल करने पर आता है 16.24 न्यूटन। अब देखिए 1.1 ये तो हो गया, 1.12 अब आप इसे नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले। अब हम आपको बताने चल रहे हैं 1.13। 1.13 किस प्रकार से आप इसे हल करेंगे। अब 1.13, आइए अब आपको हम बताते हैं 1.13। 1.13 में प्रश्न में कह रहा है कि यदि इसी के समान एक तीसरा गोला, जैसे यहाँ पर ए गोला है और यहाँ पर बी गोला है, और इनके बीच की दूरियां r है। अब एक तीसरा गोला सी, इस पर भी q कूलम आवेश है, इस पर भी q कूलम आवेश है, और इस पर भी q कूलम का आवेश है। अब प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले तीसरा गोला, या हम इसको ये मान लें पहला गोला, या ये भी मान लें। अब ये तीसरा गोला है, तीसरे गोले को जब हम ए से पहले स्पर्श कराएं, तो ए से स्पर्श कराने पर इन दोनों पर आवेश, क्योंकि हम ये जानते हैं जब किन्हीं दो चार्ज को, दो आवेशों को स्पर्श कराते हैं तो उन पर आवेश दोनों के योग के आधा हो जाता है, माने दोनों पर बराबर हो जाता है।
क्योंकि एक पर ज्यादा आवेश रहता है, एक पर कम आवेश रहता है, तो ज्यादा वाला आवेश कम वाले में चला जाता है, इसलिए दोनों पर आवेश बराबर हो जाता है। तो दोनों पर कुल कितने आवेश हैं उन्हें जोड़ लिया जाता है, जोड़ करके आधा कर दिया जाता है, तो दोनों पर या दोनों पदार्थों पर एक समान आवेश हो जाता है। तो यहाँ पर जब तीसरे गोले को पहले गोले से स्पर्श कराते हैं, या हम मान ले सी गोले को ए गोले से स्पर्श कराते हैं, तब यहाँ पर इन दोनों पर आवेश ए पर, या यहाँ लिख दे सी को ए से स्पर्श कराने के बाद दोनों पर आवेश ये बराबर होगा, दोनों पर आवेश Q प्लस Q अपान 2 इज इक्वल टू Q प्लस Q, मैंने दोनों को जोड़ लेंगे और जोड़ करके जो आएगा उसका आधा कर देंगे, तो दोनों इस पर Q आवेश था, इस पर Q आवेश था, अपान हम क्या कर देंगे 2, माने दोनों पर जो आवेश होगा वो Q बाई 2 हो जाएगा। मीन्स दोनों पर आवेश बराबर Q बाई 2, इस पर आवेश Q था, इस पर आवेश Q था, इन्हें जोड़ करके इनका आधा कर देंगे। अब Q बाई 2 आवेश इस पर है और Q बाई 2 आवेश इस गोले पर है। अब इसी C गोले को B पर स्पर्श कराएंगे, क्योंकि B पर आवेश है Q। अब इसे यहां देखें, B पर आवेश कितना होगा, C को B से स्पर्श कराने के बाद, नया आवेश क्या हो जाएगा, C पर B पर दोनों जोड़ लेंगे, C पर है Q बाई 2 प्लस B पर है Q, दोनों को जोड़ लेंगे अपान 1 करके, अपान इसे हम कर देंगे 2। अब इक्वल टू इसको करेंगे Q बाई 2 प्लस Q बाई 1 का एलसीएम ले ले 2, अपान इसका हो जाएगा 2। एलसीएम लेने पर यहाँ 1 माने Q प्लस यहाँ 2Q इक्वल टू हो जाएगा ये 3Q बाई 4। अब QA पर जो आवेश है, QA पर आवेश है Q बाई 2 और QB पर आवेश है 3Q बाई 4, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये है R। तब इन पर लगने वाला नया प्रतिकर्षण बल F डबल डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QA इंटू QB अपान R स्क्वायर। अब इसमें मान रख दे, तो यह बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QA का मान है Q बाई 2 मल्टीप्लाई QB का मान है 3Q बाई 4 अपान R स्क्वायर। अब इसको गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ गुणा करने पर आएगा Q स्क्वायर, इनका गुणा कर लेंगे 3/8 मल्टीप्लाई Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर। अब इसे हम इधर ले रहे हैं, यहां देखें तो यहां होगा F डबल डैश मान लें, F डबल डैश बराबर हो जाएगा 3/8 आगे ले रहे हैं, इसको बाद में 3/8 मल्टीप्लाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर। F डबल डैश बराबर आया 3/8 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं कि F डबल डैश इक्वल टू 3/8 मल्टीप्लाई F, क्योंकि इसके पहले वाले प्रश्न में
F बराबर आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और इसका मान आया था 1.5 गुणे 10 की घाते -2। अब इसका मान इसमें रख दे तो F डबल डैश बराबर होगा 3/8 गुणे 1.5 गुणे 10 की घात -2। अब इसका गुणा कर लेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 4.5/8 गुणे 10 की घाते -2। अब 4.5 में हम 8 से भाग दे देंगे तो 4.5 भागे 8, यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ा के दशमलव हटा देंगे, आ जाएगा 8 पंचे 40, आया 5.0, तो 8 छंग 48, आया 2 0 और 2 16, लगभग आ जाएगा बराबर 0.562 गुणे 10 की घात -2। इसको हम लिख सकते हैं बराबर 5.7 गुणे 10 की घाते -3 न्यूटन। इस प्रकार से इसमें जो लगने वाला प्रतिकर्षण बल आएगा ये बराबर 5.7 गुणे 10 घाते -3 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल इस पर लगेगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, और कई बार यह क्वेश्चन जो है कंपटीशन में पूछा भी जा चुका है। अब आप इसे अगर एक बार पुनः समझना चाहें तो मैं एक बार फिर से इसको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से आप समझ लें। प्रश्न में कह रहा है कि इसके पहले वाले प्रश्न में 2 गोले थे, दोनों पर समान आवेश था और उतने ही आवेश का एक तीसरा गोला पहले वाले से स्पर्श करा करके फिर उस गोले को दूसरे वाले से स्पर्श करा देने पर उस पर कितना बल लगेगा। जब इस गोले को इस गोले से स्पर्श कराएंगे तो इन दोनों गोलों पर जो चार्ज होगा इसका आधा हो जाएगा, अर्थात ए पर जो चार्ज होगा Q/2 और सी पर भी जो चार्ज होगा Q/2। अब इस Q/2 माने सी को फिर बी से जब स्पर्श कराएंगे, सी को बी से स्पर्श कराने पर नया आवेश जो होगा, क्योंकि इस पर Q/2 है, इस पर Q है, Q/2 प्लस Q/1। अब इन दोनों का बटे 2 कर लें, अब इसका एलसीएम ले लें, 2 और 1 का, यहाँ 2 हो गया, तो काटने पर Q प्लस 2Q अपान पूरे का 2। अब ये 2 और 2 का गुणा हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 1 3 3Q/4। अर्थात यहाँ ध्यान देना है कि इस पर जो नया आवेश आ रहा है, नया आवेश कितना आ रहा है इस पर QB, यहाँ पर हम आगे लिख सकते हैं QB बराबर आया 3Q/4 और यहाँ QA बराबर आया Q/2, दोनों R यहाँ पर दिया ही है। प्रतिकर्षण बल F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QA QB अपॉन R स्क्वायर, F डबल डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/2 मल्टीप्लाई 3Q/4 अपॉन R स्क्वायर, F डबल डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इन दोनों गुणा होगा 3/8 मल्टीप्लाई Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। देन again you can write F double dash is equal to 3/8 multiply 1/4 pi epsilon naught into Q square upon R square. We know that 1/4 pi epsilon naught into Q square upon R square is equal to F. Here you can write in the bracket therefore F is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q square upon R square. Again you can write F double dash is equal to 3/8 multiply F, and we know that F is equal to 1.5 multiply 10 to the power minus 2. Again replace this value in this equation. Then F is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q square upon R square. We know that F is equal to 1.5 multiply 10 to the power minus 2 Newton. So that F double dash is equal to 3/8 multiply 1.5 multiply 10 to the power minus 2. It is equal to 4.5 upon 8 multiply 10 to the power minus 2 is equal to 0.562 multiply 10 to the power minus 2. F double dash is equal to 5.7 multiply 10 to the power minus 3 Newton per कूलम। तो इस प्रकार से स्पष्ट हो गया कि इस पर जो लगने वाला प्रतिकर्षण बल होगा 5.7 × 10⁻³ न्यूटन प्रतिकर्षण बल होगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स अगले वीडियो में। धन्यवाद।